We are back. So here I made some changes to this DB config, पर उसकी जरूरत नहीं थी. नहीं सर, बाद में. So it's done now. अब वो कनेक्टिविटी हो गई हमारे पास, and we need to go to that create category page. और यहाँ पे कैटेगरी हमने बनाई थी मोबाइल फोन्स, और स्टेटस इसका सेव किया था. क्लिक ऑन सेव एंड यू कैन सी हियर, यहाँ पे एसक्यूएल स्टेटमेंट उसने इको करके दिखा दी. इंसर्ट इनटू कैटेगरी कैट नेम स्टेटस वैल्यूज मोबाइल फोन एंड 1. दिस इज व्हाट वी वांट. यही चाहिए था. एसक्यूएल स्टेटमेंट बन गई और अब इस एसक्यूएल स्टेटमेंट को हमने फायर करना है. सो इसकी इको हटा दो अब यहाँ से, और इसका ये फायरिंग वाला लॉजिक आप यहाँ पे लगा दो. तो क्या था वो फायरिंग का लॉजिक, खुद ही लिख लेते हैं. इफ $con क्वेरी, कौन सी क्वेरी, $SQL जो वेरिएबल हमने ऊपर क्रिएट किया था उसकी क्वेरी आपको ट्रू रिटर्न कर रही है, तो what you need to do, you need to display के कैटेगरी क्रिएटेड सक्सेसफुली. ठीक है. एंड नाउ वेयर टू डिस्प्ले दैट, कहाँ पे दिखाएंगे. तो वो चलो उसके बाद एल्स वो देखते हैं उसको कहाँ पे दिखाना है. इको सम एरर अकर. ठीक है. अगर ये चीज हम यहाँ पे ऐसे ही दिखा देते हैं तो इट लुक्स प्रीटी ऑड. लास्ट में मैंने क्या बोला था, $con को क्लोज करना है अपने कनेक्शन को. यस. ठीक है. नाउ लेट्स सी कि वो कैटेगरी क्लोज बनती है कि नहीं. क्रिएट दिस कैटेगरी मोबाइल फोन्स दिस एंड सेव. सो यू सी द मैसेज हियर, कैटेगरी क्रिएटेड सक्सेसफुली. ठीक है. अब यहाँ पे डेटाबेस पे जाके आप देखो जरा कैटेगरी बन गई कि नहीं. द डेटाबेस वाज DAV स्टोर, ये बोला, और कैटेगरी टेबल ये था. इसके कंटेंट में जाके देखो तो ये आ गया. ठीक है. सो पहला सक्सेस यहाँ पे. सो नाउ यू कैन क्रिएट एज मेनी कैटेगरीज एज यू रिक्वायर. पर थोड़ा सा लॉजिकल काम करते हैं. ये ऊपर यहाँ पे मैसेज नहीं डिस्प्ले होना चाहिए. दिस मैसेज शुड बी डिस्प्लेड एट दिस प्लेस. इसके ऊपर यहाँ पे आ जाए कैटेगरी क्रिएटेड सक्सेसफुली. ठीक है. सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, we can store this message in a session variable. ठीक है. कल एक सेशन वेरिएबल मैंने कल टच नहीं किया था. सेशन वेरिएबल क्या होता है, एक पेज से दूसरे पेज पे इंफॉर्मेशन लेके जाने के लिए आप सेशन वेरिएबल्स की हेल्प ले सकते हो. ठीक है. अदरवाइज HTML जो था वो स्टेटलेस है. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, ग्लोबल ये सेशन वेरिएबल यूज करते हैं. सेशन वेरिएबल्स को यूज करने से पहले आपको सेशन स्टार्ट करना पड़ता है हमेशा. ठीक है. सो उसके लिए उस लाइन को मैंने इधर ही डाल दिया DB कॉन्फ़िग के अंदर ही, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट. अगर आप सेशन स्टार्ट नहीं करोगे तो आप सेशन वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते. ठीक है. हाउ टू क्रिएट सेशन वेरिएबल, तो मैं यहाँ पे $_session मैसेज नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इज इक्वल टू कैटेगरी क्रिएटेड सक्सेसफुली. अगर सक्सेस है तो, नहीं तो सेशन के अंदर ही मैं ये डाल दूंगा कि सम एरर अकर्ड. ठीक है. नाउ इट इज स्टोर्ड इन द सेशन.
क्लियर? अब वो सेशन वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कहां पे करवानी है मुझे? इस फॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो फॉर्म के ऊपर मैं यहां पे PHP कोड के अंदर लगाता हूं, इफ नॉट एम्प्टी, या पहले इज सेट कर लेते, इफ इज सेट $_ सेशन MSG एंड नॉट एम्प्टी $_ सेशन MSG। मतलब अगर मैसेज है और खाली नहीं है, then only you are going to display this. Echo div class is equal to something, जो भी बनानी हो, उसके बाद कंकैटिनेट करके $_ सेशन MSG, फिर कंकैटिनेट करके /div से div को बंद कर दिया। So it is dynamically going to create a div, ठीक है, और उसके बाद उस div के अंदर ये मैसेज को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। Let's create a class of this div as text danger। टेक्स्ट डेंजर क्लास जो है ये रेड कलर में टेक्स्ट डिस्प्ले करती है, बूटस्ट्रैप का फीचर है ये। और टेक्स्ट डैश सक्सेस जो है वो ग्रीन कलर का टेक्स्ट डिस्प्ले करेगी, ठीक है। अब सेशन वेरिएबल को आपने एक बार डिस्प्ले कर दिया, उसके बाद सेशन वेरिएबल को खाली भी करना, ताकि हर बार ऐसा ना हो कि वो हर बार वो उसको कैटेगरी को वही मैसेज को बार बार डिस्प्ले करता रहे। सो $_ सेशन MSG इज इक्वल टू खाली, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ताकि वो डिस्प्ले ना कर सके उसको। सेव दिस and let's create a new category now, televisions, create some error occurred। कहाँ पे आया है? देखो कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया, सेमीकोलन वगैरह? ये तो ओके है, इसका कुछ नहीं है, इसकी ब्रैकेट्स का ही इशू रहा होगा। यहाँ ब्रैकेट नहीं डाली, ये नॉट एम्प्टी दिस। रिफ्रेश दिस, सेंड इट, डन, ठीक है। सेशन का मैसेज नहीं आया, नॉट इज सेट नहीं, इफ इज सेट सेशन एंड नॉट एम्प्टी सेशन मैसेज, सेशन सेट है और खाली नहीं है, तब डिस्प्ले करना है इसको। तो टेलीविजन की 2 रोज क्रिएट हो गई होंगी। अब नेक्स्ट AC, सेव, एंड यू कैन सी द मैसेज हियर, क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। एंड लेट्स सी इन द डेटाबेस, आर यू हैविंग दोज मेनी रिकॉर्ड्स? ये आ गए इसमें, ठीक है। टेलीविजन 2 बार बन गया। लेट्स डिलीट इट, इधर से नहीं करते, उधर से करेंगे डिलीट। डिलीट के लिए अलग से कोड बनाते हैं। सो यू हैव a table, a form where you can create the records। अब नेक्स्ट स्टेज है इन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना, ठीक है, इन कैटेगरीज को। सो इनको हम यहीं पे इसके नीचे डिस्प्ले कर दें, या वैसे शो कैटेगरी का आप अलग से पेज भी बना सकते थे अगर बनाना हो तो। मैं इसी के नीचे इसको शो कर देता हूँ। सो व्हाट वी कैन डू,
आपके पास कनेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, ये फॉर्म वाली डिव से बाहर निकल के एक डिव और क्रिएट कर लो। डिव क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट सेंटर स्लैश डिव। अब इसके अंदर आपको क्या चाहिए, यू नीड टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ कैटेगरीज इन टेबुलर फॉर्मेट, जिसमें सबसे पहला कॉलम उसका आईडी, फिर कैटेगरी का नाम, फिर उसका स्टेटस। तीन चीजें मुझे चाहिए, ठीक है। सो आई विल बी क्रिएटिंग अ टेबल हेयर। टेबल का हेडर, इस हेडर के अंदर टीडी, ऐसा ही होता है, क्या होता है कि ऊपर टीआर के अंदर टीएच आता है? लेट्स सी, आईडी स्लैश दिस कैटेगरी स्टेटस। सो लेट्स सी, ये कैटेगरी टेबल बन दिया, ये आईडी कैटेगरी और स्टेटस ये आ गया यहाँ पे। टेबल क्लास इज इक्वल टू टेबल, ये आ गया ऐसे, आईडी कैटेगरी एंड स्टेटस, और नीचे मैं इनको इसकी रोज को डिस्प्ले करूंगा, ठीक है। नाउ हाउ टू डिस्प्ले द रोज? टू डिस्प्ले द रोज यू नीड टू रिट्रीव द रोज फ्रॉम द डेटाबेस। तो उसके लिए क्या करेंगे, एसक्यूएल स्टेटमेंट, ठीक है। तो डॉलर एसक्यूएल इज इक्वल टू, क्या एसक्यूएल आएगी रिट्रीव करने के लिए? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी, ठीक है। लेटेस्ट कैटेगरीज अगर ऊपर रखनी हो तो ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग, ठीक है। नाउ वी नीड टू फायर दिस क्वेरी, ठीक है। क्वेरी फायर करने के लिए लेट मी कॉपी द कोड अगेन। You need not store this in the database. RS कैटेगरी में वेरिएबल रख लेता हूँ, ठीक है। और इस क्वेरी को मैं रन कर रहा हूँ। सो दिस क्वेरी इज बेसिकली रिट्रीविंग आर रिकॉर्ड सेट फ्रॉम द डेटाबेस टू माई RS कैटेगरी वेरिएबल, और अब उसमें से एक एक करके आपको रो फेच करनी है। तो वो फेच करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉलर रो एक लूप के अंदर लगा लेंगे, माई एसक्यूएल फेच एसोसिएटिव फेच फ्रॉम RS कैटेगरी, ठीक है। और इसको अब डिस्प्ले कैसे करना है, द डिस्प्ले अगेन हैज टू बी इन अ टेबल फॉर्मेट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये PHP का सेक्शन बंद कर देता हूँ, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट विद, यहाँ पे मैंने फिर से शुरू कर लिया। अब ये वाला जो पोर्शन ये रह गया इसके बीच में, दिस पोर्शन आई कैन राइट HTML कोड, ठीक है। उस HTML कोड में मुझे क्या चाहिए, यू नीड टू क्रिएट अ टेबल रो, ठीक है। उसके अंदर टेबल डेटा स्लैश TD, एक दो और ये तीन कॉलम्स आपको डिस्प्ले करने थे, ठीक है। तो ये तीन कॉलम्स बना लिए। अब इन कॉलम्स के अंदर आपको डिस्प्ले क्या करना है, पहले कॉलम में आईडी, तो डॉलर रो में से आईडी निकाल के लेके आओ, इसको इको कर लो, ठीक है। मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट पेस्ट। दूसरे में क्या दिखाना है, कैट नेम, और तीसरे में क्या दिखाना है, स्टेटस। दैट्स इट।
सो लेट्स गो एडमिन कैटेगरी और ये आ गए। ठीक है, ये गड़बड़ क्यों हुई है इसकी? तीन ही बने हैं हमारे, टीआर को क्लोज नहीं किया हमने यहाँ पे, स्लैश टीआर। ठीक है, टीएच अंदर आता होता है, टीआर के अंदर ये जो टीडी दिए हुए हैं ना, इनको टी एच में कन्वर्ट करो, तो ये हेडर्स बन गए, बोल्ड आ गए। ठीक है, सो नाउ यू हैव द कैटेगरी आईडी, स्टेटस, और ये वो सब कुछ डिस्प्ले हो गया। अब मुझे इसमें से किसी एक कैटेगरी को डिलीट करना है, टेलीविजन 2 बार ही आ रहा, सो आई नीड टू क्रिएट अ डिलीट लिंक फॉर दिस। सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राइट साइड में मैं वो लिंक्स क्रिएट करूंगा एक्शंस के, क्रिएट अनदर रो हेयर, कॉलम हेयर, एक्शंस। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक्शन क्या डालूंगा, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, और वो एक्शन क्या होगा, एक डिलीशन का पेज होगा, ए href इज इक्वल टू समथिंग स्लैश ए, डिलीट। ठीक है, और ऐसे ही एक एडिट का भी बना ले, एडिट और डिलीट के ये दो लिंक्स बन गए। स्पेस डालनी हो तो आप इसमें ये हार्ड स्पेस डाल सकते हो, सो दैट ये थोड़ा सा गैप के साथ डिस्प्ले हो जाए। एडिट एंड डिलीट। नाउ आई विश कि मैं जिसके डिलीट के ऊपर क्लिक करूं वो वाला पर्टिकुलर रो डिलीट हो जाए वहां से। ठीक है, सो हाउ टू डू दैट, आई नीड टू गो टू कैटेगरी अंडरस्कोर डिलीट डॉट php। ठीक है, एंड आई नीड टू पास द पैरामीटर कॉल्ड id इज इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पे कंकैटिनेट करके मैं उसकी आईडी यहाँ से उठा लेता हूँ। रिफ्रेश। नाउ यू नोटिस द एड्रेस बार, नहीं आ रहा, ये नीचे यहाँ पे आईडी आना चाहिए था, ये डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा? नाउ यू सी एट द बॉटम, यहाँ पे ये नीचे, so what is it displaying? Category underscore delete dot php question mark id is equal to 4 आ रहा है? ठीक है, आई मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड, नीचे तो id is equal to 3 आ रहा है, फिर आगे id is equal to 2 और id is equal to 1। तो जो कैटेगरी को आपने डिलीट करना है उसका आईडी आपने साथ में पास ऑन किया। ठीक है, एंड आई विल क्लिक ऑन दिस एंड इट विल टेक मी टू द कैटेगरी अंडरस्कोर डिलीट डॉट php, पर अभी तो वो पेज बना ही नहीं,
So we need to create that page first. Category underscore delete dot php. Save this. ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है हमने, सबसे पहले db config इंक्लूड कर लेनी है। उसके बाद एसक्यूएल स्टेटमेंट क्रिएट करो, पर एसक्यूएल स्टेटमेंट क्रिएट करने से पहले वेरिएबल लेके आओ, ये वाला सैनिटाइज वाला। सो अब यहाँ पे इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट की बजाय गेट, क्योंकि यू आर पासिंग द वेरिएबल एज अ क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल, इट्स नॉट द फॉर्म पोस्ट, इट इज द ahref which is taking you to the other page। तो इसलिए यहाँ पे पोस्ट की बजाय हमने गेट लिया। सो इफ इज सेट गेट, क्या गेट करना है, id एंड नॉट एम्प्टी id। id वेरिएबल है और वो खाली नहीं है, तो क्या करना है, डॉलर एसक्यूएल इज इक्वल टू डिलीट फ्रॉम कैटेगरी वेयर id is equal to concatenate with dollar underscore get id। ठीक है, ये एसक्यूएल स्टेटमेंट बन गई। अब ये एसक्यूएल स्टेटमेंट सबसे वल्नरेबल स्टेटमेंट है एसक्यूएल इंजेक्शंस के लिए, क्योंकि मैंने डायरेक्टली उसको उठा लिया। तो उससे बचने के लिए क्या करना था, फिल्टर वेयर सैनिटाइज करना था उसको। सो ये फिल्टर वेयर वाली लाइन भी उठा लो, कॉपी, और एसक्यूएल स्टेटमेंट से पहले लगाना है डॉलर id इज इक्वल टू फिल्टर वेयर डॉलर अंडरस्कोर गेट id सैनिटाइज, कौन सा, नंबर इंट, क्योंकि इट शुड बी इन इंटीजर फॉर्मेट। ये सैनिटाइज कर लिया। अब सैनिटाइज करके आप इस आईडी को डायरेक्टली यहाँ पे आप पुट कर सकते हो इनसाइड योर क्वेरी। दिस इज मच इजियर। ठीक है, अब व्हाट टू डू नेक्स्ट, इस क्वेरी को फायर करना है। फायर कैसे करते हैं क्वेरी को, कौन क्वेरी, ठीक है, अगर ये ऐसा कौन क्वेरी सक्सेसफुल हुई है तो हम ये सारा ही उठा लेते हैं इसको, कॉपी और ये पेस्ट। अगर कौन क्वेरी सक्सेसफुल हुई है तो कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली, सेशन में रिकॉर्ड कर लिया, और अदरवाइज सम एरर अकर्ड, ये आ गया। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस डिलीशन पेज यू नीड टू कम बैक टू द लिस्ट ऑफ द कैटेगरीज जो अवेलेबल थी हमारे पास। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर दैट वी नीड टू हैव अ फंक्शन हेडर, इसके अंदर हम लिखेंगे लोकेशन कोलन, जहां से आया था वहां पे वापस चला जाए। ठीक है, तो concatenated with dollar underscore server http underscore referer। ठीक है, जिस पेज ने डिलीट पेज के ऊपर इसको भेजा था उसी पेज पे वापस चला जाए। या तो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो क्रिएशन वाले पेज का डायरेक्टली यहाँ पे नाम लिख लो। कहाँ पे जाना है आपने, क्रिएट कैटेगरी अंडरस्कोर क्रिएट पे।
ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट नो फर्दर प्रोसेसिंग शुड बी डन, तो डाई स्टेटमेंट यहाँ पे आपने लगा लेनी है। और एक चीज का ख्याल रखना है कि जब भी आपने हेडर फंक्शन लगा दिया, उस हेडर फंक्शन के बाद आपको कोई भी HTML आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, उसके बाद सीधे हेडर ही आना। सो ये हेडर मैंने लगा दिया यहाँ पे क्रिएट कैटेगरी डॉट PHP, और ये मैसेज सेट कर दिया कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली। एंड नाउ लेट्स टेस्ट दिस। तो टेलीविजन, 2 नंबर वाला टेलीविजन उड़ा दूं, डिलीट, कुछ एरर आ गया पहले, देखो ब्रैकेटा पूरी है सारी, db config ये ठीक था, इस सेट $get id और empty नहीं है id, तो ये चले id इज इक्वल टू फिल्टर वेयर get id, सैनिटाइज हो गया, डिलीट फ्रॉम दिस, ये हो गया, SQL इक्वल टू ट्रू, तो ये नहीं, तो ये कलेक्शन क्लोज। कोड तो सही है, फिर एरर कहाँ पे आया? एक स्टेटमेंट में जो नहीं लगा हुआ हो तो देखो, जब ऐसे कोड डिबग करना हो ना रजे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इको स्टेटमेंट के बाद ना डाई लगा देते हैं, ठीक है। इट्स गोइंग टू डाई आफ्टर डिस्प्लेइंग यू द क्वेरी। रिफ्रेश करो तो ये आ गया, डिलीट फ्रॉम कैटेगरी वेयर आईडी इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स यहाँ तक तो ओके था। अब इसके बाद कहाँ पे एरर आया, Ctrl+X करके इसको, इफ कॉन क्वेरी एसक्यूएल इक्वल टू ट्रू, ये भी है, यहाँ पे डाई लगा दो, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ मैसेज दे देते हैं, क्रिएटेड, और यहाँ पे भी डाई लगा दो, इसके अंदर मैसेज देते हैं नॉट, तो क्रिएटेड वाला मतलब ये रन हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एरर कहाँ पे है, कनेक्शन क्लोज करने पे है, या तो हेडर ऐसे ही लिखते होते हैं। यही एरर होगा, हम क्रिएटेड लिख रहे थे मेरे ख्याल से। चलो हो गया, सो इट्स गॉन, नाउ यू कैन नॉट सी टेलीविजन नंबर 2 है, ठीक है। डाई ना भी लिखो, लास्ट स्टेटमेंट जी ना, इस करके डाई का फर्क नहीं पैंदा। इफ यू हैव सम अदर कोड तो फिर डाई लिख लो उसके बाद, ताकि वो दूसरा कोड और इसके बाद का एग्जीक्यूट ना हो। सो लेट्स डिलीट टेलीविजन सेकंड वन आल्सो, डिलीट दिस, गॉन, एसी और मोबाइल फोन रह गया। सो क्या क्या हो गया आपका, क्रिएट रिकॉर्ड हो गया, रिट्रीव रिकॉर्ड हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट रह गया। सो लेट्स मूव ऑन, इसको हम लिंक कर देते हैं कैटेगरी अपडेट डॉट PHP पे, ठीक है। सो कैटेगरी क्रिएट वाले पेज पे ही मैं जाता हूँ, यहाँ पे लिस्ट में नीचे था ये वाला कैटेगरी डिलीट, इसी को ही सारा कॉपी कर लेते हैं, इसका तामझाम हमारे काम आ जाएगा। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, कैटेगरी अंडरस्कोर एडिट डॉट PHP, और आईडी वही दे देना इसको, और इसको बोल देना एडिट करना, ठीक है। सो हियर नाउ यू कैन सी एट द बॉटम कैटेगरी एडिट डॉट PHP आईडी इज इक्वल टू 4, ये आ रहा है ना, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, एडिट वाला पेज क्रिएट कर लो। अब वो एडिट वाला पेज, क्योंकि उसमें विजुअल इंटरफेस चाहिए, देखो डिलीट वाले पेज को मैंने टेम्पलेट से कॉपी नहीं किया था,
क्योंकि मुझे विजुअल इंटरफेस नहीं चाहिए, डिलीट करके वापस आ जाए। पर एडिट में मुझे विजुअल इंटरफेस चाहिए, वहां पे वो अपडेट करके वो पुराने वाली वैल्यू को शो करे, और फिर उसके बाद वो मुझे सेविंग के लिए पूछे कि क्या करना है इसका। सो टेम्पलेट वाली पेज, जो आपका टेम्पलेट वाला पेज था, इस पेज को कॉपी कर लो, फाइल, सेव एज, क्या नाम देना है इसको, कैटेगरी अंडरस्कोर एडिट डॉट पीएचपी, सेव दिस। और अब यहाँ पे जो आपको चाहिए था, वो फालतू के जो कॉलम्स थे वो उड़ा दो सारे। सेक्शन के बाद वाली जो डिव थी, ये वाली, ये डिव मुझे नहीं चाहिए थी, बट व्हाट आई वांटेड वाज कि वो जो फॉर्म था ना क्रिएट वाला, वो फॉर्म आ जाए। तो मैं उस फॉर्म को वहां से कॉपी कर लेता हूँ, क्रिएट वाले को। ये था इसके, ये सेक्शन था डिव वाला पूरा। दिस आई एम गोइंग टू कॉपी और एडिट में जहां पे ये पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, सो लेट्स सी द इम्पैक्ट। ये आ गया। तो यहाँ पे ये कैटेगरी नेम और उसका कैटेगरी का स्टेटस। अब यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करना है आईडी नंबर 1 वाली कैटेगरी को, तो मतलब पहले मुझे उसको रिट्रीव करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे, इसके एडिट के ऊपर आ जाओ। यहाँ पे रिट्रीव करने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे एक एसक्यूएल बनाई थी, ये वाली बनाई थी ना। ठीक है, लेट्स कॉपी दिस एसक्यूएल, कॉपी, और एडिट में ये ऐसे। ये थी। ठीक है, अब इस एसक्यूएल में मुझे आईडी चाहिए, तो वो आईडी वाला पार्ट आप यहां से ये उठा लो, डिलीशन वाले में से। ये था आईडी और फिल्टर वेयर, कॉपी, एडिट में यहाँ पे जाके ये। ठीक है, कि अगर आईडी सेट है और आईडी खाली नहीं है, देन यू आर गोइंग टू गेट दिस आईडी वैल्यू। अब अपनी एसक्यूएल जो है वो आप मॉडिफाई कर लो यहाँ पे आके। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी, और स्पेसिफिकली वही टेलीविजन वाला या एसी वाला मुझे रिकॉर्ड चाहिए, तो क्या लिखेंगे इसके साथ, वेयर आईडी इज इक्वल टू डॉलर आईडी। अब इसमें ये ऑर्डर बाय की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड आना। ठीक है, सो दिस विल फिल्टर दैट पर्टिकुलर कैटेगरी जो आपने वहां पे स्पेसिफाई करी, जिसके एडिट पे आपने क्लिक किया। ठीक है, और ये क्वेरी आ गई आपकी। अब उस क्वेरी में क्योंकि सिंगल रिकॉर्ड आएगा, तो हमें वाइल की जरूरत भी यहाँ पे नहीं पड़ेगी। मैं वाइल डिलीट कर रहा हूँ, और सिंगल रिकॉर्ड को रिट्रीव करने वाली स्टेटमेंट, ये जो रो वाली स्टेटमेंट थी, ये मैंने यहाँ पे लगा दी, रो। ठीक है, अब वो कैटेगरी पता नहीं एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, किसी ने यूआरएल पैरामीटर में एवी कोई नंबर लिख दिया रैंडमली, तो क्या वो कैटेगरी डिस्प्ले हो जाएगी? वो नहीं करना मुझे, तो मुझे ये चेक करना है कि कितनी नंबर ऑफ रोज यहाँ पे रिट्रीव हुई हैं। अगर वो एक रो है यहाँ पे, तभी ये आगे काम चलाए। सो इफ $RS कैटेगरी num rows is greater than या is equal to 1, अगर नंबर ऑफ रोज आपकी एक से ज्यादा है, तो ये उस रिकॉर्ड को फेच करे। ठीक है, और वहां से कैट नेम निकाल के लेके आए। डॉलर कैट नेम इज इक्वल टू डॉलर रो में से कैट नेम, डॉलर स्टेटस इज इक्वल टू डॉलर रो में से स्टेटस। दोनों वैल्यूज ये लेके आएगा। ठीक है, लेट्स सी, रिफ्रेश किया मैंने इसको, तो अभी तो डिस्प्ले ही नहीं हुआ।
क्योंकि करेंगे तो डिस्प्ले फिर आएगा ना। सो डिस्प्ले करने के लिए क्या करना है आपको, वापस फॉर्म पे जाना है और यहाँ पे कैट नेम और वैल्यू इज इक्वल टू PHP सेक्शन के अंदर इको डॉलर कैट नेम। आ गया मोबाइल फोन्स। सो लेट्स ट्राई टू एडिट AC। आ गया AC, ठीक है। सो जो रिकॉर्ड आप डाल रहे हो वो रिकॉर्ड यहाँ पे उसका नाम डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। देन यू कैन चेंज द स्टेटस एंड क्लिक ऑन द सबमिट बटन। और जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो इट्स नॉट फॉर्म गेट, इट्स नाउ फॉर्म पोस्ट, ठीक है। अभी तक तो हम गेट के थ्रू ले रहे थे, अब पोस्ट के थ्रू लेंगे। तो इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूं, कॉपी, या ऐसे करते हैं कैटेगरी वाले में से उठा लेते हैं क्योंकि पोस्ट इसमें था ऑलरेडी, सिर्फ क्वेरी बदलनी है, बाकी सारा कुछ तो ही रहना। क्रिएट में से उठा लिया, एडिट में जाके इस पे पेस्ट कर दिया कि अगर फॉर्म में कैटेगरी का नाम सेट है और कैटेगरी का नाम खाली नहीं है, देन यू कैन गेट द कैटेगरी नेम एंड इट्स स्टेटस, ठीक है। और अब इंसर्ट की बजाय क्वेरी क्या आएगी, अपडेट कैटेगरी, आगे सेट कैट नेम इज इक्वल टू समथिंग, क्या समथिंग में क्या, डॉलर कैट नेम, कॉमा स्टेटस इज इक्वल टू समथिंग, क्या डॉलर स्टेटस, दैट्स इट, हो जाएगा। सो इफ यू रन दिस क्वेरी, it is a generalized query which will change the category and name and status for all the rows। सबकी, पूरे घर की उसने बल्ब चेंज कर दी है। मुझे किसकी चेंज करनी थी, सिर्फ उस आईडी वाले की, तो वो आईडी तो मैंने पास ऑन ही नहीं किया, तो आएगा कहां से, ठीक है। सो उसको पास ऑन करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, पोस्ट में यहां पे बिफोर सबमिशन क्रिएट अ हिडन वेरिएबल, ताकि कोई बंदा उसको चेंज ना कर सके, ठीक है। सो कैसे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन, नेम इज इक्वल टू आईडी, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, PHP इको क्या डॉलर आईडी। गेट में आई हुई थी ना आपके पास ऑलरेडी आईडी, तो वही आईडी यहाँ पे कर देनी है। सो लेट्स रिफ्रेश दिस, ये आ गया। एक मिनट, अब उसको चेंज कर लें कोड को, उसने सारा चेंज कर देना एकदम से, बच गए। स्टेटस इज इक्वल टू दिस, वेयर आईडी इज इक्वल टू समथिंग, डॉलर आईडी। अब ये डॉलर आईडी भी आपको यहाँ पे इंटीजर में लेके आनी पड़ेगी, इसको एक कॉपी मार लो, डॉलर आईडी इज इक्वल टू फिल्टर वेयर पोस्ट आईडी सैनिटाइज इंट नंबर, ठीक है। तो अब ये आईडी यहाँ पे आ गई और उसकी अपडेट ये आ गया। सेव दिस, और उसके बाद वो अपने एडिट करने के बाद कहाँ पे जाए, क्रिएशन वाले पेज पे। सो वो कैसे भेजना है, हेडर लोकेशन से। तो अपडेट करने के बाद कनेक्शन क्लोज और हेडर लोकेशन कैटेगरी क्रिएट डॉट PHP और उसके बाद डाई, ठीक है, डन। सो लेट्स टेस्ट दिस। AC को हम कर देते हैं एयर कंडीशनर स्टेटस 1 एंड सेव, हो गया। अब वो मैसेज उसमें आ गया कैटेगरी क्रिएटेड सक्सेसफुली, वो हमने उसको एडिट नहीं किया था। यहाँ पे ये एडिट वाले में कैटेगरी एडिटेड सक्सेसफुली, ठीक है, डन। सो दिस इज द CRUD, क्रिएट रिट्रीव अपडेट एंड डिलीट।
तो ये एक टेबल के लिए मैंने किया, कैटेगरी टेबल के लिए। इसी तरह से आपने बाकी के टेबल जितने भी हैं, कौन कौन से बनाए थे हमने? प्रोडक्ट का टेबल था, ट्रांजैक्शन का टेबल था, यूजर का टेबल था। उन टेबल्स के लिए आपने ये काम करना है और उनको आपने ये मेन्यू के अंडर यहाँ पे लिंक कर देना। एडमिन के अंदर यहाँ कैटेगरी, प्रोडक्ट, यूजर और ट्रांजैक्शन, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद प्रोडक्ट्स आपको उसके होम पेज पे डिस्प्ले करने हैं। ठीक है, वो कैसे डिस्प्ले करोगे आप? लेट मी मैन्युअली ऐड द प्रोडक्ट्स। आप लोग कर लोगे उसका, वो CRUD बना लोगे प्रोडक्ट का। मैं यहाँ पे मैन्युअली डाल देता हूँ। ID1, प्रोडक्ट का नाम MI TV, कैटेगरी टेलीविजन कौन सी थी? वो तो डिलीट कर दी थी हमने, हाँ। MI फोन, कौन कौन सी कैटेगरी है हमारे पास? एक बार चेक कर लो जरा। 1 और 4 है। सो मोबाइल फोन कैटेगरी 1, प्राइस 10,000, क्वांटिटी इन स्टॉक 10, स्टेटस पब्लिश्ड। क्रिएट अनदर वन, नंबर 2, एप्पल आईफोन कैटेगरी 1, 80,000, क्वांटिटी इन स्टॉक 2, स्टेटस 1। ID3, दूसरा क्या था? AC था, हिटाची, कैटेगरी ID उसका 4 था, प्राइस लेट्स से 50,000, क्वांटिटी इन स्टॉक 3। नंबर 4, LG, कैटेगरी ID 4, 40,000, 2 हैं स्टॉक में। नंबर 5, और क्या करना है? ठीक है, सो दिस इज द प्रोडक्ट टेबल एंड आई वांट टू डिस्प्ले दिस ऑल दीज प्रोडक्ट्स ऑन द पेज। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो टेम्पलेट वाला पेज है, इसको आप रीनेम करके कर लो, इसको सेव एज कर लो index.php। सो दिस इज गोइंग टू बी योर होम पेज, index.php। ठीक है, एंड लेट्स सी इफ दिस इज वर्किंग। मेरे पास यहाँ पे ये होम पे जब हम क्लिक करते थे, मेन्यू में आपको उसको लिंक करना पड़ेगा। सो गो टू टॉप मेन्यू, इसमें जहाँ पे होम था, ये रहा। तो आई एम गोइंग टू लिंक द होम टू स्लैश index.php, सेव। तो व्हेन यू क्लिक ऑन होम, यू आर कमिंग टू index.php। तो उस पे ये इस तरह से ये बने हुए थे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इन चीजों को रिप्लेस करना है। ठीक है, कैसे? पहले तो इनकी रेपिटेशन आप रिमूव कर लो। index.php में पहले रिकॉर्ड रिट्रीव कर लेने हैं। क्रिएट वाले में से एक जो लिस्ट वाला था ना, वो हम उठाते हैं। किसमें था? एडिट में भी था। लेट्स कॉपी पेस्ट दिस कोड। कैटेगरी की बजाय हम लोग इसको अब उठा लेंगे। अब वो सेट सुट कुछ करने की जरूरत नहीं है मुझे, आईडी वगैरह, क्योंकि यहाँ पे तो डिफॉल्ट ही आपको दिखाना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट्स था, प्रोडक्ट्स था, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर बाय आईडी, डिसेंडिंग। जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स है ऊपर आ जाएंगे, बाकी के प्रोडक्ट्स नीचे चल जाएंगे। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्या? ये नंबर ऑफ रोज आपको ये यहाँ पे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए। RS कैटेगरी की बजाय RS prod फॉर द प्रोडक्ट्स, कैटेगरी की बजाय prod फॉर द
प्रोडक्ट्स। फॉर द टाइमिंग इसको यहाँ पे छोड़ देता हूं मैं, और नीचे सेक्शन पे आ जाते हैं जहां पे ये प्रोडक्ट की आइटम्स बनी हुई हैं। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर 450 बाय 300। देखो कहाँ पे है कोड में, सबसे पहले कहाँ पे आता है, यहाँ पे प्रोडक्ट बनने शुरू हुए थे, ये इमेज डाली हुई इसने सबसे पहले ये वाली, ठीक है। उसके बाद उसका नाम रखा है फैंसी प्रोडक्ट, ठीक है, और उसका प्राइस लिखा हुआ है। सो ये प्रोडक्ट का एक कार्ड है। अब आपको यहां से ध्यान से इसको आइडेंटिफाई करना है, कार्ड्स की रेपिटेशन खत्म करनी है। देखो एक कार्ड ये बन गया, तो मैं इसको फोल्ड कर देता हूं। उसके बाद ये MB2 वाला दूसरा कार्ड आ गया, इसको फोल्ड कर लो। ये MB5 वाला तीसरा कार्ड आ गया, इसको फोल्ड कर लो। चौथा आ गया, इसको फोल्ड कर लो। और पांचवा आ गया, इसको फोल्ड। छठवां आ गया, इसको फोल्ड। सातवां आ गया, इसको फोल्ड। आठवां, इसको फोल्ड। ये आ गए सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इसमें से एक डिव आपने रख लेनी है, बाकी की सारी डिलीट कर देनी है। ये सिलेक्ट करके डिलीट कर दी मैंने। नाउ व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस, सी योर होम पेज। पहले तो ऊपर ही एरर आ गया यहाँ पे। बस 2 मिनट रह गया। हाँ जी, अच्छा। कल दा सेशन है कि था वैसे सवेरे वैल्यूएशन। चलो कोई नहीं, बस हो जाना। देखो सिंगल प्रोडक्ट रह गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, वो डिलीट किए थे सारे। इफ आई पुट दिस इनसाइड अ लूप, इट कैन बी रिपीटेड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर लूप लगा लेता हूँ, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। ये ब्लॉक यहाँ पे, और ये PHP यहाँ पे बंद कर दी। ध्यान से देखो ट्रिक, यही चीज है मेन। फॉर लूप लगाई, फॉर लूप को ओपन कर लिया यहाँ पे, पर PHP को क्लोज कर दिया, ठीक है। दैट मीन्स कि इसके अंदर जो भी लिखा होगा दैट विल बी रिपीटेड दैट मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। और फॉर लूप को यहाँ पे उस ब्लॉक के बाद बंद किया नीचे, ठीक है। तो मैंने 10 लिखा है यहाँ पे प्रोडक्ट्स, 10 आ गए। 3 3 6 3 9 और 1 10, ऑटोमेटिकली प्लेस्ड, ठीक है। 100 चाहिए प्रोडक्ट्स, 100, ठीक है। तो उतनी बार आपको वो लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। सो नाउ इंस्टेड ऑफ दिस फॉर लूप व्हाट शुड आई यूज, जितने मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं उतनी बार रिपीट करे ये, मैं फालतू का क्यों घुमाना है इन्हों। सो लेट्स पुट इट इनसाइड अ while loop instead। while dollar row is equal to mysql I fetch associative किसका, $rs prod में से। एसोसिएटिव तरीके से ये उसको फेच करता रहे, और जितने रिकॉर्ड्स आएंगे उतनी बार ये रन करे। रिफ्रेश। तो मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स मैंने बनाए थे, 3 और 2 5। देखिए डेटाबेस में 5 ही हैं, 5 ही थे। 5 प्रोडक्ट्स बन गए। अब इनके नाम डिस्प्ले करने हैं हर एक के। सो इन दिस ब्लॉक, जहां पे ये फैंसी प्रोडक्ट ये नाम था इसका, इसको कट करके क्या लिखेंगे यहाँ पे, इको डॉलर रो पी नेम। प्रोडक्ट का नाम पी नेम था, पी नेम था। लो जी, ब्लू स्टार, LG, हिटाची, एप्पल आईफोन, MI फोन, ऑटोमेटिकली आ गए।
then similarly change the price. ये उठाओ यहां से, इसको करो कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, और क्या था, प्राइस, प्राइस ही था फील्ड, यस, लो जी, ठीक है। रुपीज लिखना है इसके आगे, तो यू कैन सिंपली राइट इट हियर, रुपीज, ये ऐसे आ गया, ठीक है, गुड। अब रह गया इसकी इमेज, फाइनली प्रोडक्ट की। सो यू नीड टू हैव द इमेजेस फॉर दीज 5 प्रोडक्ट्स। ये आ गया, देखो यहाँ पे इस इमेज को सेव एज कैसे करना है, अपने डीएवी ई स्टोर के अंदर एक फोल्डर अलग से क्रिएट कर लो, न्यू फोल्डर, प्रोडक्ट्स नाम का फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर जो आईफोन का नंबर था, आईडी था, उस आईडी के से इसके साथ इसको सेव करना है। सो आईफोन वाज आईडी नंबर 2, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू सेव दिस एज 2.png, ठीक है। सिमिलरली टीवी रखा हुआ था हमने, नहीं, हिटाची एसी, सेव इमेज। हिटाची कितने नंबर पे था, 3 नंबर पे था। ये वेब है, ये नहीं चलेगी। 3 नंबर पे था, ठीक है। 2 कर दिए, बाकी आप लोग कर लेना खुद ही। अब इनको डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे ये जो इमेज सोर्स है, इस सोर्स की बजाय आप लोग क्या लिखोगे, प्रोडक्ट स्लैश जो उसका आईडी है, डॉट png, सेव दिस, ये आ गया जी। हिटैची और एप्पल जो 2 बने हुए थे वो डिस्प्ले हो गए, बाकी के अभी मैंने छोड़ दिए, ठीक है। सो दिस वे यू कैन क्रिएट एंड डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन अ ब्यूटीफुल वे। बस करें, चलो, रह गया हाले शॉपिंग कार्ट।